गुड मॉर्निंग। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आज आपको इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो पूरा ना चल सका। आज हम पूरा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, भारत के भूगोल के बारे में हम पढ़ा रहे थे, जिसमें से लेक्चर 2 आज हमको पढ़ाना है। कल हमने अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में थोड़ा वर्णन किया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। हमने बताया था कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लगा करके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक आपका हमारा भारत का विस्तार पाया जाता है। ठीक, उत्तरी अक्षांश हमने बताया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य हमारा कन्याकुमारी के पास कन्याकुमारी जिसको कैप कैमोरिन ये हमारा भारत का मुख्य दक्षिणतम सीमा है। मुख्य दक्षिणतम सीमा हमने कहा था आपको, मुख्य दक्षिणतम सीमा मुख्य दक्षिणतम सीमा के बारे में हमने बताया था आपको। इसी प्रकार हमने कहा था कि 6 डिग्री 4 मिनट के पास में हमने कहा था दक्षिणतम सीमा। भारत की कौन सी सीमा? दक्षिणतम सीमा जिसका नाम हमने बताया था आपको इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सीमा के बारे में इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार हम देशांतर विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले आज हम देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। देशांतरीय विस्तार में हमने क्या देखा था? देशांतरीय विस्तार में हमने देखा था देशांतर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा, ठीक, देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने कहा था, इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, एक पूर्व और एक हमने कहा था पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका आता है गुजरात। तो ये हमारा गुजरात है। यहाँ से हमने खड़ी रेखा खींचा और इधर से एक हमने खड़ी रेखा खींचा। तो पूर्व और पश्चिम ये हमारा हो जाएगा पूर्व और ये हमारा हो गया पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व में हमने बताया था आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो गुजरात में हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में जाएंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। यानी यहाँ से इसको हम देख लेंगे, ये हमारा आएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25
पूर्वी देशांतर के मध्य आपका देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। 68 डिग्री जिसको हम क्या कहेंगे, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसका भारत का पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बिंदु ये आपका गुजरात में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सर क्रीक के नाम से पुकारते हैं, सर क्रीक, या इसको हम गौर माता या गुहार माता नामक शब्द से इसको पुकारा जाता है। सर क्रीक यानी भारत का पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा, सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी बिंदु। भारत का कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर, जिसको हम क्या कहेंगे, वलांगू या किबूथू के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि भारत के 4 बिंदु हैं। एक आपका दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन के अंतर्गत आता है, जो जिसका कहेंगे मुख्य दक्षिणतम बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य। अगर सिर्फ पूछता है सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम सीमा, तो जिसका नाम पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी प्रकार उत्तरी बिंदु में आपका आएगा इंदिरा कॉल, पश्चिमी बिंदु में आपका आएगा सर क्रीक या गौर माता, और पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम पड़ेगा आपका वलांगू या किबूथू। इस प्रकार हमने भारत के 4 बिंदुओं के बारे में पढ़ा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गौर माता, और पूर्वी बिंदु आपका वलांगू या किबूथू पड़ेगा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार से हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ा। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत के बारे में, विस्तार के बारे में देखेंगे। भारत के विस्तार और स्थिति के बारे में व्याख्या करते हुए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। सीमा कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी स्थित है। सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल पाया जाता है। भारत का विस्तार यानी इतने वर्ग किलोमीटर में आपका भारत फैला हुआ है। इसी प्रकार हम भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नोट, सबसे पहले यहाँ पर हम नोट ध्यान दें। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर पाया जाता है, कितना अंतर मिलता है, यानी अक्षांशीय रेखा व देशांतरीय विस्तार के बीच में भारत में कितना अंतर देखने को मिलता है। अंतर के बारे में पता लगाया जाता है, देखा जाता है।
तो हमने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट आपका अक्षांशीय विस्तार है, आपका अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें आपका और देशांतरी विस्तार, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 आपका देशांतरी विस्तार पाया जाता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर देखने को मिलता है वो प्रायः 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। इन 30 डिग्री का अंतर को देखने को मिलता है। इस प्रकार इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे, और इसी प्रकार 97 डिग्री 68 को हम माइनस करेंगे तो आपका अंतर लगभग 30 डिग्री अंश आ जाता है। 30 डिग्री अंश आपका अंतर देखने को मिलता है। ये अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बीच में अंतर देखने को मिलता है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं भारत के बारे में। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब इसकी हम जलीय सीमा, स्थलीय सीमा व स्थलीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कभी आकार, भारत का आकार पूछता है। भारत का आकार कैसा है? ये क्वेश्चन कई बार बना है, तो कई बार पूछा गया कि भारत का आकार कैसा है। तो आकार आपका है चतुष्कोणीय। आपका भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। चतुष्कोणीय आकार देखने को मिलता है। इस ऊपर यहाँ से उत्तरी बिंदु को हम पश्चिमी बिंदु को दक्षिणी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को हम पूर्वी बिंदु व इस प्रकार से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से भारत का आकार देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से एक आकृति आती है जिसको हम क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय आकृति के नाम से पुकारते हैं। चतुष्कोणीय आकृति, ठीक है। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। चतुष्कोणीय आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे भारत की एक सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव यानी जो अक्षांशीय रेखा है भारत में जो पाई जाती है अक्षांशीय रेखा, उन अक्षांशीय रेखा का प्रभाव क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा। अक्षांशीय रेखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ये जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये कर्क रेखा क्या करती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है, 2 भाग में विभाजित करती है। 2 भागों में देखेंगे, जो 2 भाग इसके हैं, 2 भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी भाग और नीचे का हिस्सा दक्षिणी भाग। ऊपर वाले ये आपकी कौन सी रेखा है, आपकी ये हो जाएगी कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री अंश है। इस प्रकार भारत जो ग्लोब पर है, ग्लोब आपका 23.5 अंश झुका हुआ है, 23.5 अंश झुका हुआ है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग जो डिवाइड करता है। उत्तरी भाग में क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा है उत्तरी भाग, इसको हम उपोष्ण भाग भी कहते हैं। इसको हम उपोष्ण भाग के नाम से भी पुकारते हैं। उपोष्ण भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम होता है। तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि वायु दाब अधिक पाया जाता है। दक्षिणी भाग है, यहाँ पर उपोष्ण भाग, यहाँ पर उष्ण भाग पाया जाएगा। ये उष्ण भाग है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर उष्ण भाग यानी गर्मी ज़्यादा, तापमान ज़्यादा। तो इसलिए देखा होगा कि केरल और तमिलनाडु के भाग में ज़्यादातर तापमान पाए जाते हैं। तापमान अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है। और आपका जैसे जैसे हम अक्षांशीय विस्तार से ऊपर बढ़ते जाते हैं, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में तापमान घटता जाता है और वायु दाब बढ़ता जाता है। इस प्रकार से ये भारत को 2 भागों में डिवाइड किया कर्क रेखा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, जो 23.5 डिग्री है रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से कौन से राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा राजस्थान, फिर तीसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले ये नंबर 1 गुजरात, फिर दूसरे राजस्थान और फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चौथे नंबर पर मिलेगा छत्तीसगढ़। फिर आगे देखें, आगे बढ़ेंगे तो 5वें नंबर पर आपका आएगा झारखंड। 5वें नंबर पर आपका मिला झारखंड मिल जाता है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से ये भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो 5 झारखंड हो गया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 8 बीचों बीच से गुजरने के कारण भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। उस उपोष्ण भाग और उष्ण भाग 2 भागों में इसको डिवाइड कर देती है।
अब इनमें से सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हीं 8 राज्यों में से एक राज्य आपको नहीं देगा और पूछेगा कौन सा राज्य है जो भारत की कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। ज्यादातर आपका मणिपुर देखने को मिलता है। मणिपुर एक ऐसा स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो नोट क्वेश्चन है ये वाला, झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी जो आपकी है रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो भारत के झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है। 8 राज्य हैं। कभी कभी इसका आपका पूर्व से पश्चिम, कभी कभी ये पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, क्रम में बताइए क्रम, या फिर कभी कभी पश्चिम से पूर्व पूछ लेता है, पश्चिम से पूर्व। तो आप इसको ध्यान करेंगे, अगर पश्चिम से पूर्व कहता है तो पश्चिम से चलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पूर्व से पूछता है तो मिजोरम के बाद त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार से अगर पूर्व से पश्चिम को कहेगा, पूर्व से पश्चिम, तो आप उल्टा चलेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर कहेगा पश्चिम से पूर्व तो आप पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से याद कर लेंगे। ये क्रम सबसे ज्यादा पूछता है, ये आपका महत्वपूर्ण है। क्रम आप जरूर याद करेंगे। तो इस प्रकार से कर्क रेखा के बारे में आपने पढ़ा। ठीक, ये 2 भागों में, उष्ण और उपोष्ण भागों में पड़ता है। अच्छा, और देखेंगे इसके अंतर्गत कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। ये हम मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं यहाँ पर। कर्क रेखा से और क्या क्या भारत को स्थिति देखने को मिलती है। पहली बात तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो आपने याद किया। दूसरी बात यह है कि अधिक अक्षांश वाले भाग में, जैसे जैसे अधिक अक्षांश वाले भागों की ओर, भाग की तरफ, यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, अगर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है। तो अधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या होता है, आपकी दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। अधिक अक्षांश वाले भागों की तरफ बढ़ने पर दिन व रात में अंतर देखने को मिलता है। क्यों? कारण क्या है इसका? मतलब मेन मकसद कारण यह है कि जैसे जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम पाया जाता है, और जैसे जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो तापमान में वृद्धि मिलती है, वायुदाब कम पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ेंगे तापमान में कमी आएगी और वायुदाब में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो केरल आपका जो केरल है और आपका जो लेह लद्दाख, केरल और लेह लद्दाख, ये 2 कारण हैं। इन्हीं 2 कारण से, यानी अक्षांश, क्योंकि केरल
कम अक्षांशीय बिंदु पर स्थित है और लेह लद्दाख अधिक अक्षांशीय बिंदु पर स्थित होने के कारण इसमें अंतर देखने को मिलता है। लगभग 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि केरल में क्या होता है कि दिन और रात के बीच में अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। ये तो था अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, तो केरल और लेह लद्दाख में 45 मिनट का अंतर देखने को मिल जाता है, 45 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। देशांतरीय रेखाओं का भारत में प्रभाव, भारत पर प्रभाव, देशांतरीय रेखाओं का भारत में प्रभाव। तो आप लोगों ने पढ़ा, आपका देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके आपने पढ़ा 97 डिग्री 25 देशांतर, आपका देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिला। ठीक, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री की ओर आपका देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले देखेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, साढ़े पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा, देखिए ये 82.5 पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। साढ़े पूर्वी, इसको भारत का मानक समय कहते हैं। भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा है ये, जो भारत का समय ज्ञात करने के लिए ज्ञात की जाती है। भारत का मानक समय रेखा के नाम से यह पुकारी जाती है। देखिए, ये इसको भारत का मानक समय रेखा या मानक यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको मानक यमोत्तर के रेखा या मानक यमोत्तर रेखा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, मानक यमोत्तर। ठीक, इसी से भारत का समय ज्ञात किया जाता है। ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, ये याद कर लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 राज्यों से कौन कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा कही जाती है। ये वाली रेखा आपकी ये 82.5 देशांतर रेखा है, 82.5 देशांतर रेखा है, जो मानक समय रेखा कही जाती है। तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं ये भारत से गुजरती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। तो भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है।
नामक स्थान से गुजरती है। मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। कभी कभी मिर्जापुर न दे करके यहाँ पर इलाहाबाद या नैनी नामक स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से हम देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, जो मिर्जापुर, ये आपका इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 5 राज्यों के बारे में पढ़ा। भारत की यमोत्तर रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है, इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उत्तर मध्य छौवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर मध्य छौवा। इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का मानक समय रेखा है, यमोत्तर रेखा है, यह भारत को 5 राज्यों से गुजरती है। अब इसके लिए एक इतना पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि जो ये मानक रेखा है, इससे भारत का जीएमटी से समय कितना आगे है। जीएमटी से भारत का समय कितना आगे है। देखिए, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री क्या हो जाती है, घूम जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 24 घंटे में 360 यानी 360 को हम 24 से काटेंगे तो आपका 4 मिनट आएगा। यानी एक देशांतर रेखा एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर आता है। एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप क्या है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारी जीएमटी समय से, जीएमटी यानी ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच रेखा है, जो विश्व का, यहीं से समय ज्ञात किया जाता है। भारत का 5.5 घंटे समय आगे है। 5.5 घंटे समय आगे है, क्योंकि जैसे जैसे देशांतर रेखा बढ़ती जाती है, समय बढ़ता जाता है। पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे ग्लोब में हम, जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आपका प्लस होगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका माइनस होगा। पूर्व की ओर बढ़ने पर समय प्लस होता है और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर समय घटता है। यही कारण है, यही इन रेखाओं का कारण है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जो गुजरात है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दो राज्यों में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों में जो समय का अंतर होता है वो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले
सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है। और गुजरात में 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। इसका मेन कारण यही है, ये आपकी देशांतर रेखाओं का विस्तार, देशांतर रेखाओं के विस्तार के कारण। क्यों? हमने क्या बताया, क्योंकि 1 देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार में हम देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में जो अंतर पाया जाता है, जो अंतर देखने को मिलता है, वो अंतर कितना है आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम अगर 4 से गुणा करते हैं तो बराबर 4 3 12 120 मिनट। तो 120 मिनट आपके 2 घंटे के बराबर हो जाता है, 2 घंटे के बराबर हो जाता है, 2 घंटे के बराबर आ जाता है। यानी यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपका यहाँ से कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके जो आपका 97 डिग्री 25 देशांतर का जो अंतर पाया जाता है, तो देखिए क्या है 68 से 97 डिग्री जब हम घटाएंगे तो इनके बीच में जो अंतर आएगा, वो अंतर कितना था हमने बताया था देशांतर 30 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री हमने बताया 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इस प्रकार अंतर कितना था 30 डिग्री। तो 30 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर। तो गुजरात में, जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर मिलता है। हमने क्या कहा था 2 घंटे का अंतर। तो 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। ये है आपका देशांतरी विस्तार का प्रभाव। अब जो थोड़ा एक मोस्ट है चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। प्रमुख चीजें क्या हैं देख लेते हैं। समय के बारे में मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में एक समय कटिबंध पाया जाता है, एक समय कटिबंध मिलता है, एक समय कटिबंध मिलता है। समय कटिबंध, एक समय कटिबंध। भारत में कितने समय कटिबंध पाए जाते हैं? एक समय कटिबंध को हम जोन के नाम से भी पुकारते हैं, एक जोन, कटिबंध को हम जोन भी कहते हैं। अगर ये तो हुआ भारत का, अमेरिका में, अमेरिका में 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं, 6 समय कटिबंध मिलते हैं, 6 समय कटिबंध या 6 जोन मिलते हैं। अमेरिका में 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं। और रूस में 11 कटिबंध देखने को मिलते हैं, 11 समय कटिबंध देखने को मिलते हैं, समय कटिबंध देखने को मिलते हैं 11 समय। यानी आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में एक समय कटिबंध पाया जाता है, अमेरिका में 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं और रूस में 11 समय कटिबंध देखने को मिलता है। और ये समय कटिबंध देशांतर रेखा से ही ज्ञात किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ पर पाया जाता है, तो आप रूस बताएंगे, अमेरिका में पूछता है तो 6 बताएंगे, और भारत में पूछता है तो आप 1 बताएंगे। इस प्रकार से समय कटिबंध के बारे में देखने को जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं भारत का विस्तार के अंतर्गत स्थलीय और जलीय विस्तार पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पाया जाता है और देशांतरी विस्तार का प्रभाव क्या देखने को मिलता है। आपने देखा कि अक्षांशीय विस्तार से दिन रात में कमी, केरल और लेह लद्दाख में लगभग 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अब हम भारत के स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थलीय सीमा।
स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में हम देख लेते हैं। भारत के बारे में स्थलीय सीमा कौन कौन सी हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं स्थलीय सीमा क्या है। देखेंगे स्थलीय सीमा जिसको क्या उत्तरी भाग भी कहा जाता है। स्थलीय सीमा को हम क्या कहेंगे, उत्तरी भाग, क्योंकि यहाँ पर तो अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, ये तो सब नीचे का। दक्षिणी सीमा जो आपकी जलीय सीमा कहलाती है, और उत्तरी सीमा यानी इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा को हम स्थलीय सीमा के नाम से भी पुकारते हैं, उत्तरी सीमा, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा में हम पढ़ेंगे कि भारत के लगभग स्थलीय सीमा में क्या है, भारत के 17 राज्य स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। 17 राज्य स्थलीय सीमा से लगे हैं। कितने राज्य? 17 राज्य। अगर हम पढ़ेंगे भारत के 7 पड़ोसी देश यानी जिसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 7 देशों से, यानी भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थल सीमा को टच करते हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्थल सीमा के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्थल सीमा जो हैं भारत को टच करती हैं, भारत को छूती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश। ये आपका राज्य देश आएगा, इसका नाम है बांग्लादेश। स्थलीय सीमा को टच करने वाला सबसे बड़ा। तो इस बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश में क्या है, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा को छूने वाला देश, या भारत की सबसे ज्यादा सीमा को टच करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। ये लगभग कितने, 4000, लगभग आपका 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर इससे स्थलीय सीमा बनाता है। कि भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे छूती है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा इसकी छूती है, बांग्लादेश से 4096। ये सबसे लंबी तट रेखा नहीं, स्थलीय सीमा वाला राज्य है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य, इससे 5 राज्य भारत के स्पर्श करते हैं। 5 राज्य, वो 5 राज्य आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल, कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं, जो 4096.6 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थलीय सीमा को छूने वाला राज्य है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम भारत के बारे में, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी दें, सूचना दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।